वेयर नॉलेज मीट्स क्रिएटिविटी। अब आगे की लाइन को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उन लाइन्स का आज अभी जो ये वीडियो है जो देख रहे हो तुम लोग उससे कोई कंटेक्स्ट नहीं है। सो बेसिकली आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है। लाइक पढ़ने और स्ट्रैटेजी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस से थोड़ा हटकर है। यहाँ पर भी हम लोग पढ़ने की बात करेंगे लेकिन कुछ डिफरेंट कंटेक्स्ट में। सो ये हमारा सेटअप है। खैर सेटअप तो वही है, पीछे मैप एज इट इज़ दिख रहा है। ये बोर्ड है जिसको मैंने हटाया नहीं बिकॉज काफ़ी हैवी है वो, तो उसको बार बार हटाना और लगाना, सो आई थॉट कि उसको वैसे ही रहने देते हैं। सो और पहले मैं एक बात बता दूं कि वीडियो के लाइक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो उसकी खटखट की आवाज़ आती रहेगी और फ़ैन चल रहा है क्योंकि हम जहाँ पे बैठ के अपने छत वाले रूम में बनाते हैं यहाँ पे काफ़ी गर्मी रहती है भाई, तो फ़ैन चला के वीडियो बनाना इज़ मस्ट। पढ़ाने वाले वीडियोस में फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनाते हैं लेकिन इसमें तो फ़ैन हम चला रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट अगर ऑडियो में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो। बट हाँ, बैकग्राउंड के पीछे हम लोग म्यूज़िक लगा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं बेसिकली क्या बोल रही हूँ मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है। सो बेसिकली आज हम लोग बुक्स दिखाने वाले हैं। वैसे ये तुम लोग मेरे काफ़ी वीडियोस में ये बुक देखे होंगे। बेसिकली कुछ 2-3 बुक्स हैं जो कि हमेशा तुम लोग मेरे वीडियो में, मतलब हमेशा तो नहीं बट हाँ, जैसे अगर कोई स्ट्रैटेजी या प्लान, जब पहले बोर्ड नहीं लगा रहता था पीछे तो वो वीडियोज़ के पहले ये बुक्स तुम लोगों को दिखती होंगी। तो कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनको लेकिन मेरे पास पहले से थी, कुछ मतलब वो हम दिखाएंगे तुम लोग को, और कुछ बुक्स और हैं जो कि मैंने अभी नई परचेज़ की है और उसको दिखाने के लिए तो भाई हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और फिर उससे आगे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेंगे और तुम लोग उसका जवाब मुझे देना कमेंट सेक्शन में। बट बिना टाइम वेस्ट किए और बिना फालतू किसी बकवास के अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सो ये है बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड रिटन बाय डॉक्टर जोसेफ मुर्फी। सो बेसिकली इसमें लिखा है कि ओवर मिलियन कॉपी सोल्ड। काफ़ी सुना है ये, मैंने एक बुक काफ़ी पहले ली थी और आई गेस ये हम बुक शायद कब पढ़ रहे थे, जब हम 10th में, तो तभी थी ये मेरे पास बुक। लेकिन हम इसको 10th में मेरा बोर्ड एग्जाम चल रहा था और हम पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, तो हम इसको उठाए थे ऐसे पढ़ने के लिए और रैंडमली किसी पेज से बस रीडिंग ऐसे ही चालू कर दिए थे। तो मुझे अभी कुछ भी याद नहीं कि हम इसमें क्या पढ़े थे। और रही बात इसकी प्राइस की, तो वो उसमें मेंशन नहीं है, वरना हम बता देते तुम लोग को। ये बेसिकली नॉन फिक्शन बुक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो इसमें प्राइस वगैरह लिखी नहीं हुई है बट ये 2-3 साल हो गए इस बुक को। तो अगर क्वालिटी की बात करें तो कवर थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है, बट ऐसे तो इसमें मतलब लाइक क्या लिखा है और पेजेस, तो उसका जो चीज़ें हैं वो क्वालिटी अच्छी है अंदर से, बाहर से भले ही ख़राब हो गई पड़े। तो ये एक बुक दिखानी थी मुझे। बेसिकली ये बुक्स का मैंने ऐसे ही किया बिकॉज जो मैंने अभी नई बुक्स ली हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो हर एक स्टूडेंट को, या जो भी अभी यंग है, मे बी ज़रूरी नहीं कि वो 12th में ही हो, 11th 10th किसी भी क्लास में हो, अगर आपको रीडिंग पसंद है और अगर आप नॉन फिक्शन से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बुक्स तो पढ़ना ही पढ़ना। और ये बेसिकली मेरी रिकमेंडेशन है क्योंकि मैंने बाकी यूट्यूब चैनल से, क्योंकि मुझे रीडिंग स्टार्ट करनी थी, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम नॉन फिक्शन एज माई फादर एडवाइस मी कि कुछ ऐसे बुक्स से स्टार्ट करो लाइक जिससे तुम कुछ सीख सको। तो आई थॉट ठीक है, कंटेंट भी मिल जाएगा, बुक्स भी पढ़ लेंगे, और क्योंकि मुझे रीडिंग स्टार्ट करनी थी। और इस लाइक इसको तो तुम लोग ने देखा होगा, इसका मैंने एक वीडियो भी डाला था, फिर मैंने इसको छोड़ दिया अगेन क्योंकि बोर्ड्स थे, एग्जाम्स था, तो उस समय स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था चैनल, पहली बात तो। लेकिन ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको और आगे लेकर जाना है हमारे चैनल को। सो ये है कि हियर योर सेल्फ, पता नहीं मेरे प्रोनाउंसिएशन को क्या हो गया भाई, हियर योर सेल्फ बाय प्रेम रावत। तो इसको भी मैंने लाइक पढ़ा था लेकिन बहुत टाइम पहले पढ़ा था, तो मुझे पता नहीं इसका कंटेक्स्ट। बट अभी आज बेसिकली हम एक बुक्स के बारे में बता रहे हैं कि मैंने कौन कौन सी बुक्स ली हैं, और फिर आगे की वीडियोज़ में कुछ हो सकता है कि हम लोग इससे रिलेटेड कोई कंटेंट लेकर आएँ, तो वो हम लोग वीडियो के एंड में पता चलेगा। बट अगर हम लोग इसकी प्राइस की बात करें तो इसमें प्राइस हल्का हल्का वो जो दिख रहा है वो है ₹450। अब आई डोंट नो कि जिस टाइम पे ली गई थी ये बुक तो उस टाइम पे कितना इसका प्राइस था, आई डोंट नो, बट या दिस इज हाउ इट इज। हियर योरसेल्फ बुक ASMR कर सकते हैं हम लोग बाय द वे वैसे ये उतना नेसेसरी नहीं था। और जो ये है बुक मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, बाय द वे मुझे थ्रिलर और ऐसी मिस्टीरियस कहानी, क्राइम वाली पढ़नी बहुत पसंद है। बट इसको हम अभी जब मेरी छुट्टी हुई थी, इवन यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले भी, मतलब अभी वापस से कंटिन्यू करने से पहले मैंने इसको पढ़ा था, बट मैंने इसके 17 to 18 पेजेस पढ़े, बट वो इंग्लिश मेरे पल्ले नहीं पड़ी, पता नहीं क्यों। दिस बुक इज़ रिटन बाय अगस्था क्रिस्टी, बट मैंने इनके बारे में काफ़ी सुना है, तो आई थिंक कि जब अभी स्टार्ट कर रहे हो आप तो इससे ना स्टार्ट करो तो बेहतर रहेगा। पहली ऐसी बुक्स जो इजी टू लाइक पढ़ने में इजी हो आप पढ़ सकते हो, और मीनिंग, क्योंकि आप केवल पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पढ़ने को तो कोई भी पढ़ सकता है ठीक, बट जो आप पढ़ रहे हो आपको उसकी मीनिंग समझ में आ रही है, दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आई थिंक। सो इसको सबसे पहले प्रेफर हम नहीं करेंगे, और मतलब लाइक ऐसी बुक्स लेनी चाहिए जो आप पढ़ो तो आपको उसकी मीनिंग समझ में आए। अभी लाइक जो मैंने, अब हम वो दिखाने वाले हैं, वो बुक्स दिखाएंगे जो मैंने अभी में ली है। और ये जो बुक है अभी मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लाइक आई गेस कवर पेज से, मतलब पीछे के कवर से तुम लोग को समझ में आ गया होगा। सो दिस इज इकिगाई एंड इट इज़ द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ बेसिकली। और ये इंटरनेशनल
बेस्ट सेलर है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है बाल खुले में। इट इज़ रिटन बाय हेक्टर गार्जिया एंड फ्रांसिस के, कोई बात नहीं, हम लोग प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकते बट ठीक है, मतलब ऐसे नाम है, तुम लोग खुद ही देख लो। तो मैंने इस बुक को भी पढ़ना स्टार्ट किया है और आई गेस लास्ट हम इसको पेज नंबर 63 तक अभी मैंने इसको कवर किया है, तो अभी पढ़ा है मैंने, तो काफ़ी अच्छा है। अगर तुम्हें ये समझना है कि इकिगाई वर्ड का मतलब क्या है, तो इसमें इतना पेज नंबर 63 तक मुझे इतना पता चल गया कि इसका क्या मतलब होता है, दैट इज़ पर्पस। सो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट दैट, क्योंकि आपको लॉन्ग लाइफ जीनी है और वो भी हैप्पी लाइफ जीनी है, सो यू नीड टू फाइंड अ पर्पस। तो अब हम और ज़्यादा इसके बारे में बता के स्पॉइलर नहीं देना चाहेंगे। तो ये बुक भी काफ़ी रिकमेंडेड है, काफ़ी जो है लोग इसको रिकमेंड करते हैं बड़े लोग कि इस बुक को पढ़ना चाहिए, काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो ये क्यूट लिटिल बुक है, इसका कवर पेज भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अगर हम लोग क्वालिटी की बात करें तो ये भी अच्छी है, इसकी पेज की क्वालिटी वगैरह। अब हम लोग नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, एज यू कैन सी। तो इसका कवर पेज काफ़ी बढ़िया है, मतलब लाइक मैंने काफ़ी बुक्स ऑर्डर की थी, लाइक टोटल 11 बुक्स मैंने ऑर्डर की थी। कुछ बुक्स मुझे एज अ गिफ्ट की पर्पज़ पे भी देना था, तो वो हम वीडियो बनाए थे, बट मेरे ही महानता के कारण वो वीडियो मेरे द्वारा डिलीट कर दिया गया, पता नहीं क्यों। मतलब लाइक हम बाकी ऐसे रैंडमली अपने गैलरी में से फोटोज़ और जो अननेसेसरी फोटोज़ और वीडियोज़ हैं वो हटा रहे थे, और उसमें वो वीडियो भी चली गई, और इवन मैंने उसको रिसाइकल बिन से भी हटा दिया, तो वीडियो वापस नहीं आ सकती। तो अब जो बुक्स मैंने ऑलरेडी गिफ्ट दे दी जिनको, वो तो चली गई, बट अब जो बुक्स मेरे पास है आउट ऑफ लाइक 11, मेरे पास अभी 6 बुक्स हैं, ऐसे 5 बुक्स मैंने गिफ्ट दे दी अपनी फ्रेंड को उसके बर्थडे पे। सो ये बुक के बारे में भी मैंने काफ़ी सुना है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। एक और इसी के साथ बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी विच आई हैव, इसमें देखो ये ब्रेन ऐसे पैसे से बना हुआ है। सो ये दोनों बुक्स मैंने ली है, और ये लिखा गया है द साइकोलॉजी ऑफ मनी इज रिटन बाय मॉर्गन हॉसल, आई होप कि प्रोनाउंसिएट मैंने सही किया हो। तो ये दोनों ही बुक्स पैसों के बारे में है, तो अब कॉमर्स वाले हैं और पैसों के बारे में जानकारी ना रखें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन बुक्स से हम पढ़ेंगे इसको जब, और इससे जो भी हम सीख पाएंगे तुम लोग के साथ भी शेयर करेंगे। मैंने तो पहले ही स्पॉइलर दे दिया। चलो बोल दिया तो पूरी चीज़ों को डिटेल में बता देते हैं। एक्चुअली मैंने ये सोचा कि जैसे कि मैंने वो वाला था हियर योर सेल्फ के बारे में मैंने एक वीडियो डाला था, अब वो भी पार्ट 1। सो आई एम थिंकिंग टू कंटिन्यू दिस बुक सीरीज़। तो अगर तुम लोग चाहो तो मुझे कमेंट करके बताना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि मुझे ये वीडियोस इसी चैनल पे डालने चाहिए और उसकी एक प्लेलिस्ट बनानी चाहिए अलग से, या फिर मुझे इसके लिए एक अलग से चैनल बनाना चाहिए जिसपे कि हम जितने भी बुक्स रीड करेंगे उससे जो भी हम सीखेंगे हम वो तुम लोग के साथ शेयर करेंगे। और हाँ यही करेंगे, जितनी बुक्स आगे भी फ्यूचर में, लाइक ये 6 बुक्स जो मैंने अभी खरीदी हैं इसको हम लोग कवर करेंगे चैप्टर वाइज, या फिर एक पूरी समरी ही दे देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि चैप्टर वाइज करें। तो तुम लोग बताना तुम लोग को जैसे ठीक लगे, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स हैं जिसमें बेसिकली पैसों के बारे में ज़्यादातर बात है। अगर क्वालिटी की बात करें तो लाइक क्वालिटी तो सही है, पेज की क्वालिटी ऐसे देखो, इसमें फ़ोटोज़ पिक्चर्स ऐसे बने हुए डायग्राम्स, ठीक है, और इसमें लिखी हुई चीज़ें सही तरीके से, हम देखो यहाँ पर भी था एक फ़ोटो ऐसे इमेज बनी हुई है, तो काफ़ी सही है पेपर की क्वालिटी भी पढ़ने में। अब जब हम लोग इसको पढ़ेंगे और फिर कहेंगे कि क्या ये वर्थ इट है या फिर बस ऐसे ही हाइप मचा के रखा है इन सोशल मीडिया पे इसके बारे में, तो ये हम लोग जानेंगे पढ़ने के बाद। और साइकोलॉजी ऑफ मनी भी है, तो ये भी इसकी भी क्वालिटी सही है काफ़ी, ये देखो। और इस बुक के बारे में भी हमने काफ़ी सुना है, तो इसको तो पढ़ने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये ओवर हाइप्ड है या फिर सही में ये काफ़ी अच्छी बुक है। सो वो तो पढ़ने के बाद पता चलेगा। नेक्स्ट बुक जो है हमारे पास, मतलब जो भी हम बुक्स मंगाए हैं वो उसकी काफ़ी लाइक उसके बारे में सुना है, काफ़ी हाइप है उसके बारे में। तो ये भी है वन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर, दैट इज़ एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, एंड इस पर लिखा है टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स। तो इसको भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया था, बट हम इसको छोड़ दिए हैं, फिर हम इकिगाई स्टार्ट कर दिए। इसमें भी मैंने बस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था, इसमें भी काफ़ी ये देखो समझाई हैं चीज़ें, तो इसमें भी ग्राफ्स का यूज़ किया हुआ है। ग्राफ्स जहाँ देखो वहाँ इकोनॉमिक्स की आदत रहती है। खैर इकोनॉमिक्स ने तो हमें धोखा दे दिया। खैर जो सपाट ये ऐसे टेबल भी करके इसमें दिया हुआ है, तो काफ़ी मतलब सही है। अगर बुक्स में ज़्यादा मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ऐसे पिक्चर्स से समझाया गया हो एग्जाम्पल के थ्रू, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और इसमें देखते हैं कि हम लोग क्या सीखेंगे। इसमें ये भी लिखा है कि एन ईजी एंड प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड वंस। तो देखते हैं कि हम इससे अपनी कौन सी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं और कौन सी अच्छी आदत बना सकते हैं। तो इस बुक को भी हम लोग पढ़ेंगे और इसके लिए जो भी समरी होगी, इससे हमने जो भी लेसन लर्न किया होगा वो तुम लोग के साथ शेयर करेंगे। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसको भूलना मत, उसका जवाब देना कि इसके लिए एक अलग चैनल बनाना चाहिए मुझे या फिर इसी पे मुझे अपलोड करना चाहिए। क्योंकि लाइक ये सारी बुक्स जो है मतलब जो भी मैंने नई खरीदी, जैसे इकिगाई, रिच डैड पुअर डैड और साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो ये बेसिकली सारे स्टूडेंट्स के कंटेक्स्ट से मतलब इंपॉर्टेंट लग रही है बेसिकली लग नहीं रही है। सो अब जो नेक्स्ट बुक है ये भी काफ़ी इसके बारे में सुना है। कवर देख के गेस कर सकते हो तुम लोग। अगेन
इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल मैंने काफ़ी वीडियोज़ में देखा लोग ASMR करते हैं, सो आई थॉट माई नॉट टू ट्राई। थैंक यू। ठीक है, सो अब ये जो बुक है द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग पढ़ ही सकते हो तुम लोग आगे। तो दिस बुक इज रिटन बाय मार्क मैनसन, काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच टू लिविंग अ गुड लाइफ। सो इट्स ऑल्सो अबाउट लाइफ। इसमें ये है लाइक मैंने इसके बारे में सुना है, ये कॉम्बो में बेसिकली मैंने ये सारी बुक्स मंगाई थी, 5 बुक्स एक कॉम्बो में मुझे मिली थी, तो मैंने मंगा दी। और उसमें से मुझे लाइक मैंने सबके बारे में सुना था, बट उतना भी नहीं सुना था। इसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे पता है, अभी मैंने रीड नहीं किया है। ये है तो मोटी दिखने में, लेकिन काफ़ी हल्की है। तो इसमें बेसिकली ये है कि जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू करते हो, तो आपको हर इंसान के कहे हुए बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आपको उसके ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज़ को, हर इंसान को इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि वो क्या पता वो इंसान या वो चीज़ जिस पर आप इतना ज़्यादा गौर कर रहे हो वो उतना अटेंशन के लिए थी ही नहीं, राइट। वो जो कुछ लोग होते हैं ना, वो अननेसेसरीली बोलने वाले, और आप उनकी बात को लेकर बैठ जाओगे तो वो फिर बेसिकली आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका ही दिन खराब हो रहा है। तो दिस बुक इज ऑल अबाउट दैट कि आपको हर चीज़ के ऊपर, हर इंसान के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज दिस बुक ऑल अबाउट, जहाँ तक मुझे पता है। और अगर किसी ने ये बुक पढ़ी है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना कि तुमने क्या सीखा। अगर इनमें से जो भी बुक्स हम दिखा रहे हैं, अगर तुमने ये पढ़ी है ऑलरेडी, तो स्पॉइलर मत देना, बस हाँ इस बुक के बारे में बताना कि मैंने जो बताया इसके बारे में कंटेक्स्ट वो सही है कि नहीं। अब जो लास्ट बुक है वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं आई, उसका मुझे थोड़ा सा वो है, दुख है, बट स्टिल मुझे उसका कंसाइज वे में मिल गई तो भी ठीक ही है। बट ये बुक बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, एंड इट इज़ 48 लॉज ऑफ पावर। तो तुम लोग देख रहे होगे कि कहीं पे भी तुमने देखा होगा शॉप पे ऐसे, या फिर ऑनलाइन भी देखा होगा, तो वो काफ़ी मोटी होती है। लाइक अगर हम लोग जैसे कि हम दिखाते हैं, अगर इन दोनों बुक्स को अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दें तो उसकी थिकनेस कम से कम इतनी होगी, या इससे भी ज़्यादा होगी, आई गेस इतनी मोटी है वो बुक, या इससे भी ज़्यादा मोटी है वो। और ये मुझे लाइक जब हम ऑर्डर कर रहे थे इस बुक को, क्योंकि वो 5 बुक्स जो मैंने अभी दिखाई ना इसके पहले, इकिगाई से लेके ये सबटल आर्ट वाली तक, वो कॉम्बो में मुझे मिली, और ये बुक मुझे चाहिए थी। तो मुझे लगा कि ये वो मोटी वाली है, मुझे नहीं पता था कि इसका कंसाइज ऐसे समरी वाला भी मिल रहा है। तो इसमें वो है, अगर उसमें हर एक चैप्टर 5 या 10 पेज का होगा तो इसमें उसको 2-3 पेज में ही ख़त्म कर दिया है। तो ठीक है, अभी पहले हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, जब 48 लॉस पढ़ लेंगे तो कभी आगे जब हम लोग शॉपिंग करेंगे बुक्स की, तो वो वाली भी हम लोग ले लेंगे, उसकी भी हार्ड कॉपी। बेसिकली इसको मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, अभी इसके शायद 2 ही लॉस पढ़े हैं मैंने, और फर्स्ट वाले में मैंने इसमें पूरा कचरा कर दिया, देखो पूरा एकदम अंडरलाइन करके रखा हुआ है इसको। बट फिर मैंने भी मतलब ये वाला पढ़ के छोड़ दिया कि अगर इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें 48 लॉज हैं, तो अगर हर दिन एक लॉ पढ़ेंगे तो वो 48 दिन हो जाएंगे, या फिर 48 दिन नहीं भी होते हैं, बट स्टिल अगर हम लोग पढ़ें इसको तो काफ़ी टाइम लगेगा सारे लॉस को समझना एंड ऑल। तो मैंने इसको छोड़ के फिर अगेन अभी इकिगाई को हमने स्टार्ट किया है, और उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। 63 पेज नंबर तक हमने उसको पढ़ा है, और उसको आगे पूरा फिनिश करेंगे, तभी हम लोग दूसरे बुक पर पहुँचेंगे, दैट इज़ रिच डैड एंड पुअर डैड। तो हम जो बोले थे, तुम लोग से क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हम इकिगाई पढ़ रहे हैं, राइट, और उससे रिलेटेड हम चीज़ें अपलोड करेंगे कि हमने उससे क्या सीखा। मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ हम कल पढ़ रहे थे, उसमें मुझे लोगोथेरेपी के बारे में पता चला, एक मारिटा थेरेपी या लॉ कुछ ऐसे करके था, उसके बारे में भी मैंने जाना, और एक था उसमें शायद वो साइको एनालिसिस के बारे में भी था। तो अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करनी हो, तुम लोग इसके बारे में जानना चाहते हो, और तुम लोग ये जानना चाहते हो कि क्या है ऐसा राज लंबी और खुशहाल जिंदगी का जो कि इकिगाई बुक सिखाती है, ये जानना चाहो तो कमेंट सेक्शन में बताना, या कोई भी बुक की अगर समरी चाहिए तो बताना, हम अपलोड करेंगे। बस इतना बता दूं कि इस चैनल पे डालना चाहिए, श्रेले पे, या फिर हमें बुक्स के लिए एक सेपरेट चैनल बनाना चाहिए जिसपे केवल बुक से रिलेटेड कंटेंट होगा, जिसमें कि हम लोग बुक्स पढ़ेंगे और उसमें से जो भी पॉइंट्स जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसको नोट डाउन करके रखेंगे, और उस पर हम लोग वीडियोज़ बनाएंगे कि हमने उससे क्या लेसन लर्न किया। और ये भी बताना कि चैप्टर वाइज डालूँ उसमें, या फिर हम ऐसे डालें कि एक पूरी समरी ही डाल दें, तो फिर वो करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ऐसे जो भी तुम लोग की विश हो तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे ये बुक्स तुम लोग के साथ शेयर करनी थी कि अगर तुम लोग भी कुछ बुक्स लेने का सोच रहे हो या रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने का सोच रहे हो, और वो भी नॉन फिक्शनल बुक्स, तो ये कुछ बुक्स हैं जो कि तुम लोग पढ़ सकते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना, मेरे सवाल का जवाब दे देना, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।